Hey friends, welcome back to the interview series of Quick Step. I am Rohan. तो आज इस वीडियो में जो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द n क्वींस बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम। तो इससे पहले कि हम लोग इस प्रॉब्लम को समझें और इसके सोल्यूशन को समझें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाएं। तो आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए पहले समझते हैं कि n क्वींस प्रॉब्लम है क्या। तो n क्वींस प्रॉब्लम हमें क्या कहती है कि हमें एक n बाय n का बोर्ड दिया जाएगा। अब n बाय n का बोर्ड क्या होता है, जैसे कि एक चेस बोर्ड होता है वो 8 बाय 8 का होता है, उसमें 8 रोज और 8 कॉलम्स होती हैं। वैसे ही हमारी n क्वींस प्रॉब्लम में एक n बाय n का बोर्ड होता है जहाँ पर कि n कोई भी एक इनपुट नंबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर n 4 है तो हमारे पास एक 4 बाय 4 का बोर्ड होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास 4 क्रॉस 4 का एक बोर्ड है जिसमें कि 4 रोज और 4 कॉलम्स हैं। अब हमको इस n क्रॉस n बोर्ड में n नंबर ऑफ क्वींस प्लेस करनी पड़ती हैं, कुछ इस तरह कि कोई भी एक क्वीन दूसरे क्वीन को अटैक ना कर पाए। हमें हर रो में एक क्वीन प्लेस करनी है और ऐसी पोजीशन पे प्लेस करनी है कि कोई भी एक क्वीन दूसरे क्वीन को अटैक नहीं कर सकती है। अब अटैक करने का मतलब क्या होता है, जैसा कि चेस में हम लोग को पता है कि अगर सपोज करिए मैं अपनी सबसे पहली रो लेता हूँ, 0 नंबर रो, और उसमें मैं अपनी क्वीन को यहाँ प्लेस करता हूँ। तो अब जब मैं आगे फर्स्ट रो में अपनी दूसरी क्वीन को प्लेस करने की कोशिश करूँगा, तो अगर मैं अपनी क्वीन को यहाँ प्लेस करूँगा तो ये वाली क्वीन इसको कट कर सकती है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ प्लेस करने की कोशिश करूँगा तब भी ये वाली क्वीन इसको अटैक कर सकती है। बट अगर मैं अपनी क्वीन यहाँ प्लेस कर देता हूँ तो ये क्वीन इसको नहीं अटैक कर सकती है, तो ये इसके लिए एक सेफ पोजीशन हो जाती है। इसी तरीके से हमें हर रो में एक क्वीन प्लेस करनी है ताकि कोई भी क्वीन एक दूसरे को अटैक ना कर सके। तो गाइस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। तो आइए समझते हैं बैक ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है इसी एग्जाम्पल से। तो मैं इसी को आगे कंटिन्यू करूँगा। जैसा कि मैंने फर्स्ट रो में अपनी ये क्वीन यहाँ प्लेस कर दी है, अब मैं सेकेंड रो की तरफ मूव करूँगा। अब सेकेंड रो में आप देख सकते हैं कि मैं अपनी क्वीन यहाँ नहीं प्लेस कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये वाली क्वीन इसको अटैक कर देगी। यहाँ नहीं प्लेस कर सकता हूँ, यहाँ पर ये वाली अटैक कर देगी, यहाँ पर भी ये वाली क्वीन अटैक कर देगी और यहाँ पर भी ये वाली क्वीन अटैक कर देगी। ये अटैक इसीलिए कर पाती है क्योंकि क्वीन जो होती है वो आइदर हॉरिजॉन्टली मूव कर सकती है, आइदर वर्टिकली और डायगनली, क्योंकि क्वीन के यही मूवमेंट्स होते हैं चेस में। तो आप देख सकते हैं कि अब सेकेंड रो के लिए हमारे पास कोई पोजीशन नहीं बची है क्वीन को प्लेस करने की। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से बैक ट्रैकिंग शुरू करेंगे। अब हम चले जाएंगे वापस अपनी प्रीवियस रो में जो कि रो नंबर 1 है यहाँ पे। अब हम देखेंगे हमारी क्वीन अभी यहाँ प्लेस्ड है। अब हम इसको यहाँ से हटा के और आगे मूव करने की कोशिश करेंगे क्योंकि पीछे वाले तो हम देख चुके कि वहाँ पर हम क्वीन नहीं प्लेस कर सकते हैं। तो हम आगे मूव करके अपनी क्वीन यहाँ प्लेस करेंगे और फिर से आएंगे अपनी नेक्स्ट रो में। नेक्स्ट रो में अब हम देखेंगे यहाँ नहीं प्लेस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से ये अटैक कर देगी। यहाँ पर अब हमारे पास एक एम्प्टी पोजीशन आ गई है जो कि एक वैलिड है। यहाँ पर अगर मैं अपनी क्वीन प्लेस करता हूँ तो इसको कोई नहीं अटैक कर पाएगा। तो हमारे इस रो की भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट और लास्ट रो में और यहाँ पर अपनी लास्ट क्वीन को प्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं यहाँ नहीं प्लेस कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ ये क्वीन अटैक कर देगी, यहाँ पर ये वाली क्वीन अटैक कर देगी, यहाँ पर ये वाली क्वीन और यहाँ पर ये वाली क्वीन। तो आप देख सकते हैं कि अब इस लास्ट रो के पास मेरे पास कोई भी वैलिड पोजीशन नहीं बची है। तो अब हम लोग फिर से इसमें बैक ट्रैकिंग करेंगे। हम अपनी प्रीवियस रो में जाएंगे और देखेंगे कि अब हम इस क्वीन को क्या हम और आगे कहीं प्लेस कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा के आगे प्लेस करने की कोशिश करता हूँ तो मैं इसको यहाँ भी नहीं प्लेस कर सकता हूँ और यहाँ भी नहीं प्लेस कर सकता हूँ क्योंकि इन दोनों पोजिशंस पे ये वाली क्वीन इसको अटैक कर देगी। अब हम और फर्दर बैक ट्रैकिंग करते हैं, वापस जाते हैं, हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ देखते हैं चलिए इस क्वीन को और कहीं ले सकते हैं कि नहीं। बट ये तो हमारी ऑलरेडी लास्ट कॉलम में आ चुकी है तो इसके लिए भी हमारे पास कोई वैलिड पोजीशन नहीं है। अब हम आगे मूव करते हैं और बैक ट्रैक करते हैं और अपनी फर्स्ट रो यानी कि 0th रो की तरफ चलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वीन को यहाँ से हटा के और नेक्स्ट कॉलम में मूव कर देंगे क्योंकि इस क्वीन के लिए तो अभी कोई भी पोजीशन वैलिड हो सकती है। तो अब हम इसको नेक्स्ट कॉलम में प्लेस करके और फर्दर मूव करेंगे। अब इस रो नंबर 1 के लिए हमारी ये पोजीशन इनवैलिड है, ये इनवैलिड है, ये इनवैलिड है, बट ये पोजीशन वैलिड है। यहाँ पर ये क्वीन इसको नहीं अटैक कर पाएगी तो इसको हम यहाँ प्लेस कर देंगे। अब नेक्स्ट रो में आएंगे तो यहाँ पर अगर मैं अपने इस पोजीशन में ही प्लेस कर दूंगा पहली 0th रो कॉलम में,
तो यहाँ पर इसको कोई क्वीन नहीं अटैक कर रही है, तो ये भी इसके लिए एक वैलिड पोजीशन हो गई। अब हम अपने लास्ट रो में आएंगे, तो वहाँ पर हम यहाँ नहीं प्लेस कर सकते हैं, यहाँ नहीं प्लेस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ ये वाली क्वीन अटैक कर देगी, बट इस कॉलम में इसको कोई भी 3 में से कोई भी क्वीन नहीं अटैक कर पाएगी, तो हम अपने फाइनल रो की क्वीन इधर प्लेस कर सकते हैं। तो गाइज ये वन ऑफ द सॉल्यूशंस हो गया 4x4 बोर्ड के लिए, बट हमें अपना सॉल्यूशंस यहाँ रोकना नहीं है क्योंकि ये वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, इसके और भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो इसको कंटिन्यू करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस सॉल्यूशन को प्रिंट कर देंगे और फिर इस पोजीशन को इनवैलिड करके हम और आगे मूव करेंगे। हम यहाँ भी प्लेस करने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये क्वीन अटैक कर देगी। फिर बैक ट्रैक करेंगे, वापस आएंगे, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या ये यहाँ प्लेस हो सकता है, ये यहाँ नहीं हो सकता है, यहाँ भी नहीं हो सकता है, यहाँ भी नहीं हो सकता है। तो फिर हम बैक ट्रैक करके वापस यहाँ आएंगे, ये ऑलरेडी हमारा मूव हो चुका है, ये कहीं नहीं जा सकता है, तो हम इसको फिर फर्दर यहाँ पर ले जाएंगे और इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। तो इस प्रोसेस को अगर हम कंटिन्यू रखते हैं जब तक हमारी रो 1 की जो क्वीन एंड पोजीशन तक नहीं आ जाती है और एंड पोजीशन के बाद कोई भी वैलिड पोजीशन नहीं होती है, हम तब तक ट्राई करते रहेंगे और जितने भी वैलिड सोल्यूशन इस प्रॉब्लम के आएंगे हम उन सबको प्रिंट करते जाएंगे। तो गाइज इसे हम लोग कहते हैं बैक ट्रैकिंग मैकेनिज्म, क्योंकि जब भी हम किसी करंट रो में कोई वैलिड पोजीशन नहीं निकाल पाते हैं तो हम प्रीवियस रो में जाते हैं, वहाँ की क्वीन की पोजीशन चेंज करने की कोशिश करते हैं और फिर वापस आते हैं। तो गाइज ये फंडा है बैक ट्रैकिंग का, और इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं अपने सोल्यूशन में यूजिंग रिकर्जन। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे पुराने जो वीडियोस हैं रिकर्जन के वो ज़रूर देख लें, उससे आपको ये प्रॉब्लम समझने में और आसानी होगी। और गाइज इसका जो सोल्यूशन और एल्गोरिदम है वो हम लोग देखते हैं कि कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों जैसा आप लोगों ने देखा कि जब भी हम अपनी क्वींस को प्लेस कर रहे होते हैं अपने इस बोर्ड में, तो फॉर एनी पर्टिकुलर रो हमें ये चेक करना पड़ता है कि जिस कॉलम में हम प्लेस कर रहे हैं वो वैलिड पोजीशन है या नहीं है, कि मतलब उस पोजीशन पे कोई और क्वीन अटैक कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये हम लोग कैसे पता लगाते हैं, तो आइए वो समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना ये सेम 4x4 का बोर्ड लूँ, तो जैसा कि हम लोग ने इनिशियली देखा था कि मेरी पहली क्वीन हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं, फिर सेकंड यहाँ प्लेस कर सकते हैं। सपोज़ जब मुझे अपनी अगली क्वीन यहाँ प्लेस करनी है, तो अब मुझे सपोज़ करिए जब मैं आइट्रेट करता जा रहा हूँ तो मुझे ये चेक करना है कि ये वाला पोजीशन वैलिड है या नहीं है। तो इसको कैसे चेक करा जाता है, तो इसमें दोस्तों देखिए 3 चीज़ें देखनी पड़ती हैं हमको। एक तो हमें ये देखना पड़ता है कि उस सेम कॉलम में कोई और क्वीन है या नहीं है, तो इसके लिए सेम कॉलम हो जाएगा ये वाला। सेकंड चीज़ जो हमें देखनी पड़ती है कि इसके डायगनली कोई और क्वीन है या नहीं है। तो डायगनल्स इसके 2 होते हैं, एक होता है राइट डायगनल जो कि इस पॉइंट से लेके और राइट की तरफ जाता है, जो कि हो गया ये वाला, और एक होता है लेफ्ट डायगनल जो कि इस पॉइंट से लेके और लेफ्ट की तरफ जाता है यहाँ तक। अगर इनमें पोजीशंस में कहीं पर भी कोई भी क्वीन प्रेजेंट है तो हम लोग यहाँ पर क्वीन नहीं प्लेस कर सकते हैं। अब हमको नीचे की नहीं देखना पड़ता है क्योंकि अभी तक हमने नीचे वाली रो में कोई क्वीन नहीं प्लेस करी, अभी हमने क्वीन सिर्फ इसके ऊपर वाली रोज में प्लेस करी है। तो देखिए अभी हमको यहाँ पर प्लेस करने के लिए 3 कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी, सेम कॉलम की, राइट डायगनल की, लेफ्ट डायगनल की। तो सेम कॉलम की कंडीशन हम लोग कैसे चेक करते हैं, जो हमारा फंक्शन होगा प्लेस फंक्शन, वो क्या क्या लेगा, वो रो लेगा जो कि R से डिनोट होती है, कॉलम लेगा जो कि C से डिनोट होता है, और बोर्ड लेगा। बोर्ड होगा हमारा पूरा n/n का बोर्ड। तो दोस्तों अब हम लोग अपनी इस प्रॉब्लम में बोर्ड को एक n/n का मैट्रिक्स लेते हैं, तो जो कि हमारी इनिशियली 0 से डिनोट होती है, विच मीन्स कि हमारे पास एक 4x4 की मैट्रिक्स होगी इनिशियली, और वो कुछ ऐसी दिखेगी। उसमें सारी रोज और कॉलम्स की वैल्यू 0 होगी इस तरह से, और जहां जहां हम क्वीन प्लेस कर सकते हैं वहां वहां हम 1 करते जाते हैं। तो इस वाली पर्टिकुलर कंडीशन के लिए अभी हमारा ये 1 हो जाएगा और यहां पर 1 हो जाएगा। तो हमारा बोर्ड कुछ इस तरीके से दिखेगा। और अभी हम इस वाली पोजीशन को वैलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं थर्ड रो के लिए कि क्या यहाँ पर हम क्वीन प्लेस कर सकते हैं या नहीं प्लेस कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग ने देखा कि सबसे पहले हमें सेम कॉलम चेक करना पड़ेगा। तो सेम कॉलम के लिए हम लोग कैसे लूप चलाते हैं, हम लोग आई चलाते हैं r-1 से 0 तक। बेसिकली हम इसके एक रो पहले से लेकर 0 तक ऊपर तक लूप चलाते हैं, और हर रो के लिए उस सेम कॉलम में, यानी कि जो C से डिनोट हो रहा है,
वहाँ चेक करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर कोई क्वीन प्रेजेंट है या नहीं है। तो इफ़ बोर्ड ऑफ आई कॉमा सी इक्वल टू 1, तो बेसिकली वो पहले इसको चेक करेगा आई कॉमा सी, फिर आर माइनस माइनस करेगा, फिर इसको चेक करेगा। तो यहाँ पर दोनों में क्वीन नहीं प्रेजेंट है, तो ये आगे बढ़ जाएगा। अब हमको राइट डायगोनल चेक करना है। तो राइट डायगोनल देखिए दोस्तों कैसे चेक होता है। राइट डायगोनल चेक करने में आप देखेंगे कि हमने सबसे पहले रो को एक घटाया और कॉलम को एक बढ़ा दिया, विच मीन्स आर माइनस माइनस करा और सी प्लस प्लस करा राइट डायगोनल के लिए। ठीक है, अगर इसके अगला वाला चाहिए होगा तो फिर हम आर एक और माइनस करेंगे, 1 से 0 चले जाएंगे और कॉलम एक और प्लस कर देंगे, कॉलम हम 2 से 3 चले जाएंगे। तो आर माइनस माइनस होता रहेगा और सी प्लस प्लस होता रहेगा और हम उस पोजीशन पे चेक करते रहेंगे कोई क्वीन है या नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लूप जो मैंने चलाया है वो आर माइनस 1 से 0 तक का चलाया है, विच मीन्स हमको तब तक आइटरेट करना है, आइदर हम 0th रो पे पहुंच जाए या फिर C+1 से n-1 क्योंकि हम लोग 0 से इंडेक्सिंग शुरू करते हैं। तो अगर 4x4 का बोर्ड है तो हम 3 तक जाते हैं, तो फिर हम कॉलम +1 से लेके 3 तक जाते हैं। तो इन दोनों में से जो भी कंडीशन पहले हिट हो जाएगी हमारा लूप वहीं टर्मिनेट हो जाएगा। अब हम हर कंडीशन पे चेक करते हैं कि क्या वहाँ पर कोई क्वीन प्रेजेंट है या नहीं है। तो अभी इनिशियल कंडीशन में आप देख सकते हैं कि हमारा R जो है यहाँ पर 1 आएगा और C जो है वो 2 आएगा। तो ये देखेगा इफ बोर्ड ऑफ आई कॉमा जे इक्वल टू 1, विच मीन्स कि यहाँ पर ऑलरेडी एक क्वीन प्रेजेंट है जैसा हम देख सकते हैं। तो ये यहाँ से रिटर्न 0 कर देगा, विच मीन्स कि हम इस पोजीशन पे क्वीन नहीं प्लेस कर सकते हैं। अब सपोज करिए अगर यहाँ पर क्वीन नहीं होती, हमारी क्वीन प्रेजेंटली यहाँ पर होती, तो यहाँ पर राइट डायगोनल के लिए भी हमारे पास किसी भी वैल्यू में ये कंडीशन नहीं मैच करती और ये यहाँ पर भी आगे बढ़ जाता। अब इसके बाद हमको लेफ्ट डायगोनल चेक करना पड़ता है इसका। तो लेफ्ट डायगोनल दोस्तों कैसे चेक करते हैं, इसमें भी देखिए जैसे कि राइट डायगोनल में भी हम लोग रो ऊपर वाली ही चेक कर रहे थे, नीचे वाली रो नहीं चेक करनी थी, इसमें भी हमें ऊपर वाली ही चेक करनी है। तो हमारा आर माइनस माइनस ही चलता है, यानी कि आर माइनस 1 से लेके 0 तक चलता है, बट इसमें हम लेफ्ट साइड वाले कॉलम्स देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, कॉलम -1 से 0 तक जाता है हमारा लूप। इन दोनों में से जो भी कंडीशन पहले आ जाती है हमारा लूप वहीं तक चलता है और हर बार हम हर आइटरेशन में आर भी माइनस करते रहेंगे बाय 1 और सी भी माइनस करते रहेंगे बाय 1। तो वहाँ पर हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर जैसे फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन हमारे पहली कंडीशन आएगी r-1 विच इज़ 1 और कॉलम -1 विच इज़ 0। तो ये 1, 0 बेसिकली इस पोजीशन पे चेक करेगा क्वीन है या नहीं है। तो यहाँ पर कोई क्वीन नहीं है तो ये आगे चलेगा, ये r माइनस माइनस करेगा तो r माइनस होकर हमारी 0 हो जाएगी, बट कॉलम जब माइनस माइनस करेगा कॉलम -1 हो जाएगा, तो ये लूप आगे नहीं चलेगा। तो ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी और ये यहाँ से 1 रिटर्न कर देगा। 1 रिटर्न करने का मतलब है ये हमारी एक वैलिड पोजीशन हो जाएगी क्वीन प्लेस करने के लिए, तो हम अपनी क्वीन को यहाँ प्लेस कर सकते हैं। तो हम यही सेम फंक्शन जो है हर पोजीशन के लिए यूज़ करेंगे जहाँ पर भी हमें क्वीन प्लेस करनी है। और इसके बाद हम देखेंगे कि अब हम अपना मेन रिकर्जन वाला एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं ताकि हम सारी रोज में अपनी क्वीन प्लेस कर सकें। तो ये एक कॉमन एल्गोरिथम है, ये कॉमन फंक्शन है बेसिकली प्लेस, जो कि हमारे रिकर्जन फंक्शन में भी यूज़ होगा। तो आइए आप देखते हैं कि वो रिकर्जन फंक्शन कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों जैसा हम लोग ने पहले देख लिया कि हमारा जो प्लेस फंक्शन है वो हमें किस तरीके से बता देगा कि वेदर उस पोजीशन पे क्वीन प्लेस हो सकती है या नहीं हो सकती है। अब हम अपने मेन फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें कि हम सारी रोज़ में क्वीन प्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये गाइस हमारा फंक्शन है एन क्वीन फंक्शन। तो जब हम इस फंक्शन को मेन से पहली बार कॉल करेंगे तो यहाँ पर रो 0 आएगी और बोर्ड जैसा कि हमने बताया था आपको कि एक इनिशियली n बाई n का बोर्ड यानी कि n बाई n की मैट्रिक्स रहेगी जिसमें कि सारी वैल्यू 0 रहेंगी। तो ये सबसे पहले मेन फंक्शन से कॉल होगा जिसको कि मैं यहाँ n क्वीन ऑफ 0 से डिनोट कर रहा हूँ। ये फंक्शन अभी कंप्लीट नहीं है, इसको हम लोग अभी साथ में कंप्लीट करेंगे जैसे जैसे हम इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो यहाँ से जब n क्वीन ऑफ 0 कॉल होगा विद द बोर्ड तो इनिशियली कुछ नहीं होगा और हम पहली रो में यानी कि 0th रो में क्वीन प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस जैसे कि ये रिकर्जन फंक्शन है तो इसके लिए एक एग्जिट कंडीशन चाहिए होती है। ये आगे चल के हम लोग देखेंगे एग्जिट कंडीशन हमारी क्या बन सकती है, बट इससे पहले हम लोग अपना बाकी लॉजिक देख लेते हैं। तो हम पहले तो हर कॉलम में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक प्लेस करने की कोशिश करेंगे। तो हम कॉलम का लूप चलाते हैं 0 से n-1 तक का और प्लेस करने की कोशिश करते हैं क्वीन को r, c में यानी कि करंट रो, कॉलम में। तो अभी जब हम n क्वीन ऑफ 0 में आए तो हमारी करंट रो और कॉलम 0, 0 रहेगी।
तो क्योंकि पूरा एम्प्टी बोर्ड है तो ये फंक्शन हमने देखा था हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, 1 रिटर्न करेगा कि हम यहाँ पर क्वीन को प्लेस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पोजीशन को बोर्ड ऑफ आर कॉमा सी को 1 से इनिशियलाइज कर देंगे कि हमने अपनी क्वीन रो 0 में यहाँ प्लेस कर दी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिकर्सिवली अब इस फंक्शन को फिर से कॉल करेंगे, बट नाउ विद द रो +1, यानी कि अब हम फर्स्ट रो के लिए इसी सेम फंक्शन को फिर से कॉल करेंगे। तो ये वापस जब यहाँ आएगा तो अब हम इस रो में भी हमको सारे कॉलम्स में आइटरेट कर देखना है कि हम कहाँ क्वीन प्लेस कर सकते हैं। तो हम फिर से लूप चलाते हैं 0 से n-1 तक का और हम प्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ प्लेस करने की कोशिश करेगा, जो कि नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर ये अटैक कर देगी, यहाँ पर भी अटैक कर देगी। और कॉलम 2 के लिए यहाँ पर हमको यहाँ से इस प्लेस फंक्शन से 1 रिटर्न होगा क्योंकि यहाँ कोई नहीं अटैक कर रहा है। तो हम अपनी क्वीन यहाँ प्लेस कर देंगे। तो हमने बोर्ड ऑफ आर कॉमा सी यानी कि 1,2 को हमने 1 बना दिया है। और इसके बाद हम फिर अब रिकर्सिवली इस फंक्शन को कॉल करेंगे विद r+1, यानी कि अब रो हमारी हो जाएगी 2 और हम लोग बोर्ड जो कि ये मैंने यहाँ लिखा है बट ये एक्चुअल में ये n क्वीन 1 का था यहाँ पर, और अब हम कॉल करने जा रहे हैं n क्वीन 2 विद द बोर्ड। तो अब हम यहाँ पर आएंगे तो इस बोर्ड की इनिशियल वैल्यूज़ ये हैं और अब हमको इस रो में क्वीन प्लेस करनी है। तो 2 में जब हम प्लेस करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर ये प्लेस फंक्शन इनिशियली कॉल होगा 2,0 के लिए, जहाँ पर नहीं प्लेस कर सकते हैं, 2,1 पर भी नहीं कर सकते हैं, 2,2 पर भी नहीं कर सकते हैं और 2,3 पर भी नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं चारों में ये फंक्शन हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हमारा ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा बिना इस कंडीशन के अंदर जाए। तो जब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और ये फंक्शन यहाँ से रिटर्न कर जाएगा, तो रिटर्न करके हम वापस पहुँचेंगे n क्वीन 1 पर, यानी कि यहाँ पर हम वापस आ जाएंगे जहाँ पर हमने फर्स्ट रो के लिए सेट करा था। तो अब यहाँ पर गाइज हमको बैक ट्रैकिंग करनी है। तो अब हम यहाँ वापस तो आ गए हैं बट अब बैक ट्रैकिंग के लिए हम क्या करते हैं, आइए वो देखते हैं। तो बैक ट्रैकिंग के लिए अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी कंडीशन थी जिसको हमने 1 कर दिया था बोर्ड ऑफ आर कॉमा सी, यानी n क्वीन 1 के लिए हमने 1,2 को 1 कर दिया था, इसको हम लोग फिर से 0 कर देंगे। बोर्ड ऑफ आर सी इक्वल टू 0, विच मीन्स कि अब हमने यहाँ से क्वीन को फिर से हटा दिया है। और ये लूप जो n क्वीन 1 के लिए चल रहा था, c अभी 2 था, तो ये आगे आइटरेट करेगा और c को 3 करेगा और वहाँ पर क्वीन को प्लेस करने की कोशिश करेगा। तो गाइज यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये वैलिड पोजीशन है, ये अब यहाँ पर प्लेस कर देगा n क्वीन 1 के लिए इसको, और ये अंदर आएगा। अभी n क्वीन 1+1 2 फिर से कॉल करेगा विद दिस बोर्ड। तो अब यहाँ पर जो इनिशियल बोर्ड आएगा वो ये होगा n क्वीन 2 के लिए। अब n क्वीन 2 के लिए यहाँ प्लेस करने की कोशिश करेगा फिर से सारे कॉलम्स में। तो ये देखेगा यहाँ प्लेस हो सकती है 2,1 पे, क्योंकि यहाँ कोई क्वीन नहीं अटैक कर रही है। तो n क्वीन 2 पर ये यहाँ प्लेस कर देगा और उसके बाद क्या करेगा, इसको 1 कर दिया, अब ये r+1 यानी कि 3 के लिए कॉल करेगा। तो जब n क्वीन 3 कॉल होगा तो उसको जो इनिशियल बोर्ड मिलेगा वो ऐसा दिखता होगा और अब वो इसके लिए थर्ड कॉलम पे प्लेस करने की कोशिश करेगा, थर्ड रो में। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर जब कॉल करेगा c 0 से लेकर 3 तक लूप चलाएगा तो ये देखेगा यहाँ भी नहीं प्लेस कर सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, ये इधर होगा। तो ये देखेगा कि यहाँ पर भी नहीं प्लेस कर सकते, यहाँ अटैक हो जाएगी, यहाँ पर अटैक हो जाएगा, यहाँ पर भी इसका अटैक हो जाएगा और यहाँ पर इसका अटैक हो जाएगा। तो बेसिकली ये फिर से लूप ख़त्म हो जाएगा बिना इस कंडीशन के अंदर जाए और फंक्शन रिटर्न होकर वापस n क्वीन 2 पे आ जाएगा। n क्वीन 2 पे आ जाएगा तो बैक ट्रैक करने के लिए फिर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, आप देख सकते हैं कि इस बैक ट्रैकिंग में हमने बोर्ड ऑफ आर कॉमा सी को 0 कर दिया, विच मीन्स कि हमने इसको 0 कर दिया यहाँ पर। और हम फिर आगे बढ़े देखने के लिए यहाँ प्लेस कर सकते हैं तो नहीं कर सकते, यहाँ भी नहीं कर सकते। फिर बैक ट्रैक करके हम यहाँ पर n क्वीन 1 पे गए, n क्वीन 1 पे देखा यहाँ पर हम ऑलरेडी पूरा लूप कवर कर चुके हैं तो इसके आगे नहीं जा सकते हैं। तो हमने इसको भी यहाँ 0 कर दिया वापस से, इधर भी, और अब हम वापस चले गए n क्वीन 0 पे। अब n क्वीन 0 पे जब हम गए तो हमारा ये 0 पे तो ऑलरेडी कवर हो चुका था, तो ये यहाँ से उठ के यहाँ पर प्लेस करेंगे, फिर n क्वीन 1 कॉल करेंगे, वो इनिशियल बोर्ड उसको ये मिलेगा और यहाँ पर प्लेस करने की जब कोशिश करेंगे
तो ये हमको वैलिड पोजीशन मिलेगी। अब जब n क्वीन 3 कॉल होगा तो उसके लिए इनिशियल बोर्ड ये हो गया, और अब यहाँ प्लेस करने की कोशिश करेंगे n क्वीन 2 पर, तो ये वाली हमको वैलिड पोजीशन मिल जाएगी। और जब हम यहाँ गए तो इसको ये इनिशियल बोर्ड मिला, यहाँ पर ये वैलिड पोजीशन हो जाएगी। और n क्वीन 3 के लिए जब हम देखेंगे यहाँ नहीं कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ कर सकते हैं, तो ये हमारी वैलिड पोजीशन हो जाएगी। तो ये जब हमारी वैलिड पोजीशन हो जाएगी, उसके बाद जब हम यहाँ पर n क्वीन 3 पे आ चुके हैं और हमको वैलिड पोजीशन भी मिल गई है, उसके बाद हम फिर कॉल कर देंगे n क्वीन r+1, यानी कि अब हम n क्वीन 4 के लिए कॉल कर देंगे विद द बोर्ड। तो गाइज ये जो है, जब हमको अब पता चल गया है कि हमारे सारे रोज में क्वीन यहाँ आ चुकी है, तो ये जब हम n+1 के लिए आप कॉल करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी एग्जिट कंडीशन। तो इस एग्जिट कंडीशन में हमें क्या चेक करना पड़ता है कि जो हमें रो मिली है, इफ रो इक्वल टू n, बेसिकली जो हमने n एंटर करा था, तो क्या होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि हमें एक सोल्यूशन मिल गया है अपने इसका। तब हम क्या करते हैं, हम इसको प्रिंट कर देते हैं अपने बोर्ड को, प्रिंट द बोर्ड, और यहाँ से हम रिटर्न कर जाते हैं वापस, और ये बंद कर देते हैं। तो वापस रिटर्न करके इधर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने बोर्ड प्रिंट कर दिया, बट हमने अपना लूप अभी नहीं ख़त्म करा। हम अभी अपनी बैक ट्रैकिंग चालू रखेंगे ताकि हमको इसके सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस मिल पाए। तो जब तक आप देखो, जब तक n क्वीन 0 पूरा 0 1 2 3 तक नहीं ट्रैवल कर जाएगी, ये रिकर्जन और ये बैक ट्रैकिंग चलता रहेगा। एक बार जब ये यहाँ से रिटर्न कर जाएगा तो ये फाइनल रिटर्न होगा हमारे मेन फंक्शन को, जो कि लूप टर्मिनेट भी कर देगा और इस रिकर्जन को भी टर्मिनेट कर देगा। तो इससे हमको अपने सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस अपनी n क्वीन बैक ट्रैकिंग के मिल जाएंगे। तो दिस इज हाउ रिकर्जन अलॉन्ग विद इटरेशन आप देख सकते हैं कि इम्प्लीमेंट हुआ है हमारे इस एल्गोरिदम में। तो गाइस दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ सॉल्विंग द n क्वींस बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम। इसके और भी वेज हैं सॉल्व करने के। अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल और अप्रोच को हम लोग देखें, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है ऑर्डर ऑफ n², क्योंकि हम n/n टाइम्स ट्रैवल करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आती है ऑर्डर ऑफ n², क्योंकि हम n/n की मैट्रिक्स को बार बार अपडेट करते हैं। तो इसके और भी बेटर तरीके हैं, बट दिस इज वन ऑफ द अप्रोच, इजी अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो गाइज होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। एंड अंटिल आवर नेक्स्ट वीडियो, stay safe and stay healthy. Goodbye.